छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल मोर न्यूज 36 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। छत्तीसगढ़ के 26 जिलों में संक्रमण दर 1% से नीचे। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर नियंत्रण में है। विगत 26 जुलाई को प्रदेश के 26 जिलों में संक्रमण की दर 1% से नीचे रही है। इन जिलों में संक्रमण की दर 0% से 0.81% रही। बेमेतरा और कवर्धा जिले में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया। 26 जुलाई को प्रदेश की औसत संक्रमण दर 0.51% रही है। कुल 37,440 सैंपलों की जांच में 192 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। अभी राज्य के केवल 2 जिलों बीजापुर और कांकेर में संक्रमण की दर 1% से अधिक है। 26 जुलाई को बीजापुर में संक्रमण की दर 1.35% और कांकेर में 1.6% रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सोमवार को कोरोना के 192 नए मरीजों की पहचान हुई थी, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हुई। वहीं प्रदेश में 411 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात देकर स्वस्थ हुए। बात की जाए जिलों की तो दुर्ग में 18, रायपुर में 15, बलौदाबाजार में 13, बिलासपुर में 15, जांजगीर में 12, जशपुर में 11, बस्तर में 14 और कांकेर में 17, बीजापुर में 12 कोरोना मरीज सामने आए थे। छत्तीसगढ़ में 9,85,324 मरीज कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। अब कुल एक्टिव मरीज 2,518 हैं। कोरोना वायरस से अब तक 13,517 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का कार्य भी सभी जिलों में चल रहा है। प्रदेश में अब तक 1.17 करोड़ कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। बृहस्पति सिंहदेव विवाद मामला। सीएम बघेल ने बुलाई मंत्री परिषद की आपात बैठक। सीएम हाउस पहुंचे मंत्री और विधायक। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश की राजनीति में मानो अचानक तूफान सा आ गया है। विधायक बृहस्पति सिंह और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विवाद मामले में सियासी दंगल जारी है। मंत्री सिंहदेव की नाराजगी अब साफ बाहर आने लगी है। वहीं बैठकों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सीएम हाउस में मीटिंग फिक्स की गई है। कांग्रेस में उपजे विवाद को सुलझाने के लिए बैठक की जा रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए 19 से ज्यादा विधायक सीएम हाउस में दाखिल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुख्यमंत्री निवास में मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री मो अकबर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रुद्र गुरु, मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मंत्री रविंद्र चौबे सहित कई मंत्री पहुँचे हैं। साथ ही एक साथ सीएम हाउस में करीब 19 विधायक पहुँचे हैं। थोड़ी देर में मंत्रियों के साथ बैठक होगी। मंत्री टीएस सिंहदेव के मसले पर चर्चा होगी, लेकिन टीएस सिंहदेव बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि विधायक कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर 24 जुलाई की रात हमला हुआ था, जिसके बाद 25 जुलाई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है। मुझ पर हमले के पीछे मंत्री टीएस सिंहदेव का हाथ है। बृहस्पति सिंह ने कहा था कि महाराजा हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या कराने से अगर सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्हें ये पद मुबारक हो। मंत्री सिंहदेव कांग्रेस विधायकों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि विधायक की बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह एक साथ नजर आए थे। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन टीएस सिंहदेव ने विधानसभा में अपनी बात कहकर बाहर निकल गए, जहां उन्होंने लेने के बाद पहले 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद शुरू हुई कार्यवाही के बाद बृहस्पति सिंह मामले में विपक्षी सदस्यों ने सदन की कमेटी बनाकर जांच की मांग की और विपक्षी सदस्य गर्भगृह उतरे। राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द हो गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया है। दरअसल कोरोना काल के बीच 17 अप्रैल को राजधानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हुआ था। अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। इस आगजनी में 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। अस्पताल को 2 मंजिल तक ही संचालित करने की अनुमति मिली थी। प्रबंधक तीसरी मंजिल में भी अस्पताल संचालित कर रहा था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अग्निशमन संबंधी सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
छत्तीसगढ़ की राजनीति में मामूली विवाद ने प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। प्रदेश की राजनीति में मानो अचानक तूफान सा आ गया है, जिससे राजनीतिक गलियारे में सियासी दंगल जारी है। ये विवाद अब प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली में इसकी गूंजने सुनाई देने लगी है। इस मुद्दे को लेकर अब विपक्ष सरकार और विवाद को लेकर चुटकी ले रहा है। मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और अजय चंद्राकर ने सरकार और विवाद को लेकर हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में मचे सियासी घमासान को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरह से बिखर चुकी है। बिखरने की स्थिति आज विधानसभा में देखने को मिला है। सरकार का मंत्री और जवाबदार मंत्री अविश्वास प्रकट करता है और कहता है कि जब तक मुझे स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं इस सदन में कदम नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये है कि सरकार की अस्तित्व को नकार दिया गया है। जब सरकार के मंत्री का भरोसा सरकार से उठ गया है तो प्रदेश की 2 करोड़ 70 लाख जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरह से सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी, विपक्ष ने की कमेटियों को भंग करने की मांग। विधानसभा में गूंजा मामला प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने की मांग आज एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र में गूंजी। शराबबंदी के किए गठित कमेटी का मामला सदन में नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। उन्होंने पूछा कि सामाजिक कमेटी का गठन कब हुआ और बैठकें कब हुई। इसके जवाब में मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया कि पूर्ण शराबबंदी लागू करने 2019 में 3 कमेटियों का गठन किया गया है। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कमेटियों का गठन हुआ है। कोरोना काल की वजह से बैठकें प्रभावित हुई हैं। वन मंत्री ने कहा कि 21 समाजों के प्रतिनिधि शामिल है। इसकी अधिसूचना में लिखा है कि सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष या सदस्य कमेटी में लिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 2019 में समिति का गठन हुआ, लेकिन इसकी गंभीरता देखिए। सरकार के जवाब में ये नहीं बताया गया कि किस समाज के अध्यक्ष को कमेटी में लिया गया। 2.5 सालों में कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि बैठकें नहीं हो पा रही हैं तो इन कमेटियों को भंग कर दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ श्री सीमेंट कंपनी में 2 मजदूरों की मौत। मरने वाले मजदूरों के परिजनों को कंपनी देगी इतने रुपए की सहायता राशि। बलौदाबाजार जिले के श्री सीमेंट कंपनी में बड़ा हादसा हो गया है। लोहे का सामान गिरने के कारण बड़ी संख्या में मजदूर दब गए थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। श्री सीमेंट फैक्ट्री में मरने वाले मजदूरों के परिवारों को कंपनी सहायता राशि देगी, साथ ही घायलों का इलाज भी कंपनी कराएगी। श्री सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारी ने कहा कि हादसे में मृत मजदूरों के परिवार को कंपनी सहायता राशि देगी। दोनों मृत मजदूरों के प्रत्येक परिवार को 17,50,000 की राशि की कंपनी ने मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त पीएफ फंड और सीआईएस की राशि का भी भुगतान होगा। श्री सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारी ने कहा कि मृत मजदूरों के आश्रितों को आजीवन 11,000 की पेंशन मिलेगा। हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। घायलों का बलौदाबाजार के चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। इस मामले की श्री सीमेंट के अधिकारी ने पुष्टि की है। छोटी उम्र में स्टार बना सहदेव, बादशाह से लेकर सीएम तक हुए फैन। भूपेश को सुनाया अपना हिट सॉन्ग। बघेल बोले बचपन का प्यार। वाह, छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2 ही बातें चर्चा में है। पहला बृहस्पति सिंह टीएस सिंहदेव का सियासी मुद्दा और दूसरा जबचा पना का प्यारा गाने वाले सहदेव। सहदेव छोटी सी उम्र में ही स्टार बन गया है। सिंगर बादशाह से लेकर सीएम भूपेश तक उसके फैन हो गए हैं। हसदेव ने भूपेश को अपना हिट सॉन्ग सुनाया, जिसके बाद बघेल ने कहा कि बचपन का प्यार। वाह, असुकमा का बाल गायक सहदेव दिल्लो बॉलीवुड सिंगर बादशाह के साथ गाना रिकॉर्ड कर वापस छत्तीसगढ़ लौट आया है। सहदेव ने रायपुर में सोमवार को मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की थी और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान सहदेव ने अपना हिट गाना भी मुख्यमंत्री को सुनाया। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि बचपन का प्यार। वाह,
दरअसल बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाना सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस गाने को सुकमा के रहने वाले बालक सहदेव दिर्दो ने अपने स्कूल में 2 साल पहले गाया था। वीडियो वायरल होने के बाद यह बॉलीवुड रैपर बादशाह तक पहुंचा। इससे बादशाह बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने सहदेव को चंडीगढ़ बुला लिया, जहां बादशाह ने उसके साथ गाना रिकॉर्ड किया है। सुकमा के रहने वाले बालक सहदेव के घर में न टीवी न ही मोबाइल है। शिक्षक के कहने पर सहदेव ने गाना रिकॉर्ड किया था। सहदेव के गाने का जादू आज सोशल मीडिया पर चल रहा है। बच्चे के इस अंदाज ने लाखों लोगों का दिल चुरा लिया है। इन दिनों यह अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर लोग तरह तरह के इंस्टाग्राम रील्स भी बना रहे हैं। क्या आर्थिक संकट से जूझ रहे मूर्तिकारों को इस बार मिलेगी राहत? उनकी परेशानियों का कब निकलेगा हल? जानिए क्या कहते हैं मूर्तिकार। जिले में भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। पिछले साल भी दिशा निर्देश जारी की गई थी। इसमें कहा गया था गणेश उत्सव के दौरान 4 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियों की पूजा करने के लिए अनुमति नहीं होगी। इस वजह से मूर्तिकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस साल भी मूर्तिकार परेशान नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द ही गाइडलाइन जारी किए जाएं। जिले में भगवान गणेश की मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। पिछले साल भी दिशा निर्देश जारी की गई थी। इसमें कहा गया था गणेश उत्सव के दौरान 4 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियों की पूजा करने के लिए अनुमति नहीं होगी। इस वजह से मूर्तिकारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस साल भी मूर्तिकार परेशान नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द ही गाइडलाइन जारी किए जाएं। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर 28 जुलाई को करेगा वर्चुअल प्रदर्शन। ये है प्रमुख मांगे। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। शालेय शिक्षक संघ के नेतृत्व में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई को शिक्षक वर्चुअल धरना प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने सभी शिक्षकों से अपनी मांगों पर प्रतिबद्धता दिखाते हुए सक्रियता से कोविड नियमों का पालन कर देने धरना की अपील की है। प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने बताया कि वर्चुअल धरना प्रदेश के सभी शिक्षक देंगे। शिक्षक यह धरना अपने स्कूल और घर समेत कई जगहों पर देंगे। कोविड नियमों का पालन करते हुए देंगे। धरना प्रदर्शन के बाद जिला ब्लॉक पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को अपनी 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपेंगे। महासचिव धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न विसंगतियों और एलबी संवर्ग के शिक्षकों की उपेक्षा के चलते हमें अत्यंत आर्थिक हानि और अन्य अव्यवहारिक कठिनाइयां उठानी पड़ रही है, जिसका समाधान आवश्यक है। हमारी यह धरना इन्हीं सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास है। इन मांगों को यदि जल्द दूर नहीं किया गया तो आंदोलनों को और तेज किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही शासन की होगी। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 494.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से आज 27 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार सुकमा जिले में सर्वाधिक 840.1 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 351.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सरगुजा में 363.9 मिमी, सूरजपुर में 502.5 मिमी, बलरामपुर में 425.6 मिमी, जशपुर में 482.9 मिमी, कोरिया में 426.3 मिमी, रायपुर में 444.4 मिमी, बलौदाबाजार में 563.1 मिमी, गरियाबंद में 443.3 मिमी, महासमुंद में 441.2 मिमी, धमतरी में 415.7 मिमी, बिलासपुर में 554.4 मिमी, मुंगेली में 504.2 मिमी, रायगढ़ में 453.2 मिमी, जांजगीर चांपा में 546.6 मिमी, कोरबा में 735 मिमी, गौरेला पेड़रा मरवाही में 532.1 मिमी, दुर्ग में 457.1 मिमी, कबीरधाम में 419.4 मिमी, राजनांदगांव में 364.3 मिमी,
बेमेतरा में 635 मिमी, बस्तर में 409.3 मिमी, कोरडा गांव में 479 मिमी, कांकेर में 415.3 मिमी, नारायणपुर में 590.9 मिमी, दंतेवाड़ा में 458 और बीजापुर में 593.4 मिमी औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई। राज्य के 27 प्राचार्यों और व्याख्याताओं को दी गई बीईओ की जिम्मेदारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। देखिए लिस्ट, लंबे समय से चल रही उठापटक हुआ खत्म। शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में पदस्थ व्याख्याताओं और प्राचार्यों को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बना दिया है। इसके साथ ही अलग अलग ब्लॉकों में पदस्थापना दिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव जनक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पूर्व, अब की जगह व नवीन जगह जहां ज्वाइन करना है सबको बताया गया है।